गुड मॉर्निंग बॉयज। आज का अपना टॉपिक है भारतीय कृषि में नूतन आयाम, न्यू डायमेंशन इन इंडियन एग्रीकल्चर। कि क्या नए परिवर्तन हुए हैं, क्या नए जो आयाम हैं अपनाए गए हैं। हरित क्रांति द्वारा कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि के पश्चात उसमें जड़ता आ गई, साथ ही उत्पादन में प्रादेशिक विषमताएं पहले से भी अधिक हो गई। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ समृद्ध कृषकों तक पहुंचा है। वस्तुतः हरित क्रांति ने कृषि को पूंजीवादी बना दिया, क्योंकि कृषि में उन्हीं लोगों को ज़्यादा फायदा है जो धनाढ्य थे। इससे भारतीय कृषि भी प्रभावित हुई है। हरित क्रांति के पश्चात देश में दुग्ध उत्पादन तथा पशुपालन विकास में वृद्धि हुई है, उसको जो दूध का उत्पादन बढ़ा है उसको हम श्वेत क्रांति कहते हैं, वाइट रेवोल्यूशन। तो 3 प्रकार की क्रांति हुई थी। एक तो दुग्ध उत्पादन में और पशुपालन के विकास में, दूसरी है मत्स्य पालन में भी वृद्धि हुई है, और इस क्रांति का नाम था नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन। और तीसरी ये थी हरित क्रांति के ही एक अंग के रूप में कृषि में खाद्य तेलों तथा तिलहनों के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, और इस क्रांति का नाम था पीली क्रांति, येलो रेवोल्यूशन। तो हरित क्रांति से ये 3 प्रकार की क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति और पीली क्रांति में वृद्धि हुई है, विकास हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ कृषि में नए आयाम भी जुड़े हैं। जैसे एक तो क्या है कि अनुबंध कृषि, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये पहला आयाम है कि कृषि उत्पादों को अधिकतम लाभ प्राप्त करने की एक ये विधि है, और इस प्रणाली में कंपनी तथा कृषक के साथ एक लिखित समझौता या करार होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जो कंपनी काम कृषि करना चाह रही है और जो किसान की भूमि है, तो उस किसान जो भूमि का मालिक है उसके और कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट, एक लिखित में एक समझौता हुआ, करार हुआ कि जिसमें गुणवत्ता वाली उपज की निश्चित मात्रा का उत्पादन करने तथा स्वीकृत मूल्य पर खरीदने के लिए इस प्रकार उत्पादन के साथ साथ उसके विपणन का भी अनुबंध हो जाता है कि उस जो उत्पादित फसल है उसको जो बिक्री होगी या उसका जो व्यापार होगा उसका भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक करार होता है हो जाता है। और ये कृषि मूलतः क्या यूएसए के पशुपालन से जुड़ी है तथा एक फैक्ट्री की भांति ये संचालित होती है। तो नया आयाम एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसमें जो बाहरी कंपनियां हैं उन्होंने कृषकों से एक अनुबंध किया, करार किया, और उस करार के उन्होंने उत्पादन करना शुरू किया, और जो उत्पादित जो फसलें थी उनका भी उन्होंने व्यापार उस कंपनी के तहत होता। तो इन दोनों चीज़ों पे एक करार हुआ, एक समझौता हुआ। दूसरी है कॉरपोरेट कृषि। कॉरपोरेट जो कृषि है उसमें भारत में इसका संचालन यूएसए की तर्ज पे किया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका की तर्ज पे किया गया, या अभी किया जा रहा है। इसमें जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो ज़्यादातर भाग ले रही हैं, और जो मुख्य बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो कौन कौन सी हैं, जिसमें कैडबरी है, नेस्ले है, पेप्सी कोला, ये बाहरी कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। और कुछ देसी कंपनियां भी जैसे रिलायंस है वो भी इस क्षेत्र में आगे आई है। चाय व कवा की खेती, तो इस प्रकार की खेती हेतु बड़ी बड़ी देसी और विदेशी कंपनियां कृषकों से भूमि खरीदकर या पट्टे पर लेकर खेती में संलग्न हैं। ये आर्थिक दृष्टि से अत्यंत लाभकारी किंतु सामाजिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से चिंताजनक है। छोटे किसानों का अस्तित्व खत्म खतरा है। तुम जाए कहीं ले बताओ।